परमेश्वर से बात करना, प्रार्थना यानी परमेश्वर की आवाज को सुनना, प्रार्थना यानी कि परमेश्वर को अपनी बात को बताना, प्रार्थना मतलब परमेश्वर के हृदय को सुनना, प्रार्थना परमेश्वर जो कह रहा है उस बातों को प्राप्त करके उसके अनुसार चलना। एक वचन हमारे साथ निकाले और ताकि आपको हम इस बात को उत्साहित कर सके प्रार्थना के द्वारा क्या कुछ होता है, किस रीति से कार्य चलता है। पहला राजा मेहरबानी से निकाले और उसका 21 चैप्टर को निकाले, फर्स्ट किंग चैप्टर 21 मेहरबानी से निकाले। पहला राजा उसका 21वां अध्याय, उसका कोई साफ जोर से और ताकि ऐसी तरह पढ़े ताकि लोग समझ जाए, किताब की तरह ना पढ़े, ऐसा पढ़े ताकि सुनने वाले को समझ में आ जाए। पहला राजा 21वां अध्याय उसका 17 से 19 तक कोई पढ़े। हाँ जी, एलिया के पास पहुंचा। सुने, यहाँ पर प्रभु का एक दास है जिसका नाम एलिया है, उसके पास एक वचन पहुंचता है। हाँ जी, जब शमरोन में रहने वाले हाँ जी, इस्राएल के राजा अहाब से मिलने को जा, उस राजा अहाब से मिलने को जा, राजा अहाब के लिए एक वचन उसको प्राप्त होता है। वह तो नबोत की दाख की बारी में है। हाँ जी, उसे अपने अधिकार में लेने को वहां गया है और उससे कहना कि यहोवा यूं कहता है, यहोवा तुझे यूं कह रहा है, क्या तूने घात किया? हाँ जी, और अधिकारी भी बन बैठा। वो घात क्या है तो अधिकारी बन बैठा है। अब इसके 19 को पढ़े मेहरबानी से, क्या कहता है। और उससे ये कहना कि यहोवा यूं कहता है, क्या तूने घात किया? हाँ जी, और अधिकारी भी बन बैठा। हाँ जी, फिर तूने उससे ये नहीं कहना हाँ कि यहोवा यूं कहता है, हाँ जी, इस स्थान पर कुत्तों ने नबोत का लहू चाटा। हाँ जी, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। बस अब यहाँ पर देख रहे हैं एक राजा है, ऊंचे पद का राजा है, यानी राजा ऊंचे पद पे बैठा है और उसके पास प्रभु का एक दास जाता है संदेश को लेकर के। और संदेश क्या है? संदेश ये है कि तू मर जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू खत्म हो जाएगा, तू समाप्त हो जाएगा। आपने कहा ये संदेश बड़ा कठिन है, बोलने वाले को भी डर लगता है और सुनने वाले को भी डर लगता है। यानी ये क्या मेरे लिए वचन लेकर आया है और बोले बेटा पर्दे गिर जाएंगे, बेटा पर्दे गिर जाएंगे। तो बोलने वाले को भी डर लगता है और सुनने वाले को भी क्या लगता है? डर लगता है। सोचता है क्या मेरे जीवन में होने वाला है। जब इसने इस राजा ने बात को सुना, जैसा लिखा है, इसे अहाब नाम के राजा ने सारी बात को सुना। इन सारी बात को सुन करके उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, इसका 27 मेहरबान से पढ़े, क्या उसने प्रतिक्रिया की, इस एक्शन का क्या रिएक्शन होता है। हाँ जी, अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े, ध्यान से सुने मेहरबानी से, उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर, उसने टाट ओढ़ा, टाट लपेटा, उपवास करने, हाँ जी, और टाट ही ओढ़े पड़े रहने लगा। क्या लिखा गया है? हाँ, टाट ओढ़े पहनने लगा और दबे पांव चलने लगा। यह इसके कार्य के अंतर्गत हम देखें, यहाँ पर इसने क्या किया? ऐसा लिखा है नंबर 1, इसने क्या किया? अपने वस्त्र फाड़े। वस्त्र फाड़ने का मतलब क्या है? क्या समझते हैं वस्त्र फाड़ने का मतलब? जब इसके पास एक संदेश आया कि मैं मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, इसने क्या? अपने वस्त्र फाड़े। वस्त्र फाड़ने का मतलब है इसने पश्चाताप किया, इसने अपने गुनाहों को माना, इसने ये कहा कि हाँ, आई हैव डन रॉन्ग, मैंने गलत किया है, मैं गलती में हूं। अगर आप पीछे अध्याय को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा क्या इसने किया था। एक छोटे से गरीब आदमी को इसने किस रीति से, हालांकि इसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको मार करके उसने अधिकार को प्राप्त कर लिया था जो परमेश्वर को बुरा लगा। और अब ये क्या कर रहा? वस्त्र फाड़ा, यानी कि इसने अपने आप को स्वीकार किया कि मैंने गलत किया है, मैंने एकदम सही नहीं किया। इसने वस्त्र फाड़ करके अपने वस्त्र फाड़े, यानी इसने कहना चालू किया कि मैंने गलत किया है। फिर आगे से लिखा है टाट ओढ़ा। टाट ओढ़ने का मतलब सब जानते हैं, पहले समय के अंदर ऐसा होता था यहूदियों के अंदर, इजराइल के अंदर, जब एक व्यक्ति को दूर से कोई देखता था वो क्या करता था? टाट बिछाता था या टाट ओढ़ता था और अपने ऊपर कई बार राख डाल देता था। और जब ऐसा नजारा किसी को दिखाई दे रहा था, जब एक ऐसी बात हो क्या थे, लोग समझ जाते थे वो क्या है। आगे भी लिखा है, उपवास किया। और 20वीं बात क्या लिखी है?
दबे पांव चलने लगा। दबे पांव चलने का मतलब ही मेक हिमसेल्फ हम्बल। उसने अपने आप को दीन किया, उसने अपने आप को नम्र किया, उसने अपने आप को झुकाया। वो है कौन? राजा है। लेकिन इसके पास एक घमंड था, मैं राजा हूं। राजा हूं का मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे पास ताकत है, मेरे पास सेना है, मेरे पास धन है, मैं सब कुछ कर सकता। लेकिन जब इसके पास एक संदेश खुदा का आया कि तू मर जाएगा, तो अपनी ताकत से बचने वाला नहीं है, तो अपने बल से बचने वाला नहीं है, तेरा धन तुझे बचा नहीं सकता, ऐसा लिखा है। इसने क्या किया? इसने फिर परमेश्वर को अपने पापों का इनकार करना चालू किया, पाप को स्वीकार करना चालू किया, परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया। और ऐसा लिखा है दबे पांव चलने लगा, इन्हें अपने आप को नम्र और दीन इसने किया। और आपसे कहना चाहते हैं, जब जब आप और मैं कुछ ऐसा करते हैं, ये सारे काम क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? इट्स ऑल कॉल्ड स्पिरिचुअल वर्क। ये सारे कहलाते हैं आत्मिक काम। वस्त्र फाड़ना, टाट ओढ़ लेना, दबे पांव चलना, ये सारे क्या है? आत्मिक काम है। आपको खुशखबरी देना चाहते हैं, जब जब आप और मैं कुछ भी आत्मिक काम करते हैं, परमेश्वर की आंखें हमारे पर लगी रहती है, परमेश्वर की आंखें हमें देखती हैं। आपसे कहना चाहते हैं, आत्मिक कामों को हल्का मत समझिए। आप जो रोज यहाँ प्रार्थना करने आ रहे हैं, इस बात को आप हल्का मत समझिए। लोग आपको क्या कह रहे हैं इसके बारे में चिंता ना करें, आपके अंदर क्या विचार शैतान डाल रहे हैं इसके बारे में चिंता ना करें। लेकिन खुशखबरी ये है, आप जब जब आत्मिक काम आप और मैं आत्मिक काम करेंगे, परमेश्वर की विशेष आंखें विशेष रीति से प्रभु हमें देखना चालू करता है। और परमेश्वर ने क्या किया? इसको देखना चालू किया, इसकी ओर निगाह को दिया और क्या कहा? देखिए इसके परिणाम क्या निकला। 29 को बड़ी मेहरबानी से। तब परमेश्वर का वचन भी एलिया के पास पहुंचा। हाँ जी, क्या तूने देखा है? फिर क्या किसके पास पहुंचा? एलिया। वही प्रभु के सेवक के पास पहुंचा और प्रभु क्या कह रहा है? क्या तूने देखा है? क्यों परमेश्वर ऐसा कहा है जी? क्यों कहा? पहले परमेश्वर देखा, प्रभु ने कहा मैंने जो कुछ देखा है क्या तूने भी देखा है? आपसे कहना चाहते, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, जब आप परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को बिताना चालू करते हैं, जब आप अपने आप को आप कुछ आत्मिक कार्य को करना चालू करते, परमेश्वर उन कार्य को देखता है और परमेश्वर कहता है तुम्हारे जो कार्य तुम कर रहे हो मैंने देखा है, अब उन कार्यों को मैं लोगों के सामने बताने जा रहा हूं। एक समय आता है आपकी प्रार्थना के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता, एक समय आपके उपवास के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता, एक समय आता है आपके आत्मिक जीवन के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता, लेकिन एक समय आता है स्वर्ग का परमेश्वर लोगों के सामने घोषणा करना चालू करता है, क्या तुमने उसके जीवन को देखा? वो एक समय पाप का जीवन जी रहा था, वो एक समय गुनाह का जीवन जी रहा था, वो एक समय गलत जीवन जी रहा था, लेकिन क्या तूने अब उसके जीवन को देखा है? वो अब क्या कर रहा है? वो अब प्रार्थना कर रहा है, वो अब उपवास कर रहा है, वो अब नम्रता और दीनता का जीवन जी रहा है। और परमेश्वर ने क्या कहा? क्या तूने देखा? हाँ जी, आगे कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है। अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है। और आगे परमेश्वर ने कहा, हाँ जी पढ़े, जल्दी से पढ़िए। इस कारण कि मेरे सामने नम्र बन गया है, हाँ जी, मैं विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा। मैं जो मैंने प्लान तैयार किया है कि मैं इसे खत्म कर दूंगा, इसके ऊपर विपत्ति डालूंगा, प्रभु कह रहा है मैं उस विपत्ति को डालने से रुक जाता हूं। I change my mind, I change my plan, I change my plan of destroy। मेरा जो विपत्ति की योजना थी, मेरी जो नाश की योजना थी, मेरी जो समाप्त करने की योजना थी, मैं उसे बदल लेता हूँ। आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, खुशखबरी ये आपके मेरे लिए, मैं आप परमेश्वर इन सारी बातों को मिला करके हम कहें तो इसने क्या किया? इसने प्रार्थना की, इसने खुदा की उपस्थिति अपने जीवन को लेकर आया। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, जब आप और मैं ऐसा करते हैं, हम जीवन में कुछ अलग परमेश्वर सुनना प्रारंभ करते हैं। आज से कई साल पहले प्रभु के एक बहुत बड़े दास हुए, कोई प्रभु के पास चले गए हैं, जिनका नाम था डॉक्टर बिली ग्राम। डॉक्टर बिली ग्राम के बारे में ऐसा था, प्रभु का वचन प्रचार करते थे, लाखों की भीड़ में लोग इकट्ठे होते और हजारों हजारों लोग प्रभु को
को अपना जीवन देते और वो यूके के अंदर बहुत तेजी से और एक उन्नति प्राप्त करने वाले प्रभु की सेवा को चल रहे थे। देश विदेशों में उनका नाम था। तो एक दिन उनको एक टीवी चैनल के ऊपर बुलाया गया और उनसे कहा कि आपका इंटरव्यू लेना चाहते। बोला आई एम रेडी टू गिव इंटरव्यू, मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ। उनका इंटरव्यू लिया और कहा कि पहला सवाल उनसे पूछा, क्या सवाल पूछा कि डॉक्टर बिली ग्राम, वी नो यू आर वेरी फेमस इन दिस टाइम, आप बहुत प्रसिद्ध समय के अंदर है। आप हमें बताएं कि आपके ऐसी कौन सी बात है जिसे लोग बड़ी भीड़ आपको सुनने के लिए आती है। ऐसा क्या आपके अंदर है कि लोग जब आपकी सभाओं में आपके संदेश को सुनते हैं वो अपना मन चेंज कर लेते हैं। हमने सुना है कि आपकी सभाओं के अंदर कोई शराबी आता है वो अपनी शराब को छोड़ देता है। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ ऑल बिहाइंड दिस थिंग, इन सारी चीजों के पीछे रहस्य क्या है। उन्होंने कहा, उससे पहले उनका कभी इंटरव्यू हुआ नहीं था। उन्होंने पहली बार उन्होंने कहा फर्स्ट डे टुडे आई एम ओपनिंग माय सीक्रेट, मैं अपना रहस्य बताने जा रहा हूँ। वो पत्रकार बड़ा खुश हुआ और वेल डन, बहुत बड़ी बात, मैं दुनिया को बताऊंगा। व्हाट इज द सक्सेस ऑफ द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस, क्या इनकी सफलता का रहस्य क्या है, बिली ग्राम की सफलता रहस्य क्या है। पत्रकार ने अपनी पेन कॉपी को निकाला, उन्होंने कहा राइट डाउन पॉइंट नंबर 1। उसने कहा ठीक है, ओके आई एम राइटिंग डाउन। उसने पॉइंट नंबर 1 लिखा और प्रभु के दास ने कहा द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ माय लाइफ, सीक्रेट ऑफ माय लाइफ, मेरी सफलता का जो रहस्य वो नंबर 1 है प्रे। उनका प्रे। उन्होंने कहा ठीक है, लिखा। उन्होंने कहा राइट डाउन द सेकंड पॉइंट। उन्होंने कहा ओके टेल। उन्होंने कहा सेकंड पॉइंट, राइट डाउन द सेकंड पॉइंट इज द सीक्रेट ऑफ माय सक्सेस इज प्रे। उन्होंने कहा कि तीसरा प्रे, अगेन प्रे। बोले यस, अगेन प्रे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक ओके नेक्स्ट, देन द नेक्स्ट सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ द सीक्रेट, अपनी सफलता के रहस्य को बताइए। उन्होंने कहा नंबर 3 राइट डाउन, तीसरा नंबर लिखिए। उन्होंने कहा प्रे। उन्होंने कहा प्रे प्रे प्रे। उन्होंने कहा प्रार्थना 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 मेरे जीवन की सफलता का रहस्य है। आज की रात आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, इसका मतलब क्या है, आप क्या सोच रहे, इसका मतलब क्या हम बताने जा रहे हैं। आपको बताने जा रहे हैं प्रार्थना इज नॉट नेसेसरी फॉर ओनली द सिनर। प्रार्थना केवल गलत काम करने वाले के लिए ही जरूरी नहीं है, लेकिन प्रार्थना आप और मैं जो खुदा के साथ चलने वाले हैं, हमें भी प्रार्थना की आवश्यकता है। कई बार हमें ऐसा लगता है, आप जो उदाहरण को हमने सुना तो में से कई लोग कहेंगे अरे मैं तो गलत नहीं कर रहा, इसका मतलब मुझे प्रार्थना की जरूरत। ऐसा नहीं है। अगर आप में से कोई जन, हम विश्वास आप सब ऐसे, आप खुदा की राह पे चल रहे हैं, आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, आप प्रभु के जीवन को जी रहे हैं। आमीन। आपसे कहना चाहते हैं अंटिल स्टिल, अभी भी आपको मुझे किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत से बोले प्रार्थना की। आपसे कहना चाहते हैं, हम अगर अपने जीवन के अंदर किसी कठिन समस्या को होकर गुजर रहे हैं, इसका सवाल इस कठिन समस्या से निकलने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रार्थना। अगर हम जीवन में बंद रास्तों को खुलता देखना चाहते हैं, आपको मुझे क्या करना होगा, अगर आप और मैं परमेश्वर की राह पे चल रहे हैं, अगर हम जीवन में आगे आत्मिकता बढ़ना चाहते हैं, हमें क्या करना होगा। आपसे कहना चाहिए, आपके मेरे जीवन के रहस्य है प्रार्थना प्रार्थना और हालेलुया। हमें प्रार्थना के अंदर चलना है और हम इन दिनों के अंदर एक बात को देख रहे हैं, प्रार्थना तो रहस्य है, लेकिन इस प्रार्थना मुझे करना क्या है। हमने कल वहां से चालू किया था, आज उसे खत्म करने का प्रयास करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय मेहरबानी से निकालेंगे और वहां हमने इस बात को देखा था। 9 को पढ़े, क्या लिखा है। मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुमसे कहता हूँ मांगो तो दिया जाएगा। 10 को पढ़े, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। हम इस बात को यहाँ छोड़ा था, हमें देखा था हमें कब मांगना है। पहला काम क्या करना है, मांगना है। कब तक मांगना है, जब तक मांगना है जब तक कि मरकुस 11:24 हमारे जीवन के अंतर्गत पूरा ना हो जाए। मरकुस 11:24 क्या कहता है, जल्दी से पढ़े मेहरबानी से। मरकुस 11:24 पढ़े। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप
आपसे कहना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, इस वचन की रहस्य को समझिए क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं जब तुम प्रार्थना करो तो प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, तब तक करते रहो जब तक कि तुम्हें मिल ना जाए। अर्थात कहां नहीं मिल जाए? आत्मा में। अर्थात आपको मुझे क्या करना, हमें प्रार्थना, यीशु क्या कह रहा है, जब तुम प्रार्थना करो, 11:24 में कह रहा है जब तुम प्रार्थना करो तो प्रार्थना करो, प्रार्थना करते रहो, तब तक प्रार्थना करते जब तक तुम्हें मिल ना जाए। और हमें कहां मिलेगा? आत्मा में। और सवाल यहां पर हमने छोड़ा था, कैसे मुझे पता चलेगा कि मुझे मिल गया है? कब मुझे मालूम चलेगा कि मुझे मिल गया है? कब मैं अपनी प्रार्थना को स्टॉप करके कह दूं कि हाँ मुझे मिल गया है? आज हम 3 बात देख करके आगे बढ़ेंगे प्यारे परमेश्वर को। हम में से कई लोग आज यही तो चाहते हैं। आप और मैं क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जब हम प्रार्थना करें हमें पता चल जाए कि जो मैंने मांगा है वो मुझे मिल गया है। तब हम बंद कर देंगे प्रार्थना, या हम कुछ और दूसरी पॉइंट के ऊपर बढ़ेंगे। और आज आपको यानी परमेश्वर को इस बात के रहस्य को समझना है। मुझे आपको कब तक प्रार्थना करना है, कब तक हमें मांगना है, इसलिए नंबर 1 पॉइंट है प्यारे परमेश्वर को। और कब हमारे अंदर से आवाज आएगी कि हाँ तुझे क्या हो गया है, मिल गया है। हमें पता चल जाएगा अंदर से, हाँ मैंने जो प्रार्थना की है वो मेरी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली है। और इसके लिए प्यारे परमेश्वर को नंबर 1 आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, जब आप प्रभु से मांग रहे हैं तो मांगते समय आपको अपने विचारों में क्या करना है? इस बात को जानना है कि परमेश्वर भला परमेश्वर। आपसे कहना था नंबर 1, आप जब मांग रहे हैं आप खुदा से कह रहे परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर बड़ी समस्या है, प्रभु मेरे परिवार के अंदर बड़ी समस्या है, परमेश्वर मेरे लाइफ के अंदर बड़ी समस्या है। मैं तुझसे कह रहा प्रभु मेरी समस्या का समाधान दे, परमेश्वर तू रास्ता निकाल, इस प्रॉब्लम को दूर कर। जब आप ये प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना करते समय आपके मन में, आपके हृदय का विचार आना चाहिए, मैं जिस परमेश्वर से मांग रहा हूं परमेश्वर क्या है? वो परमेश्वर भला परमेश्वर है। और जो ही आप इस भलाई के विचार में आगे बढ़ते हैं, आप एक तरफ तो क्या कर रहे हैं? अपने नित्य खुदा की तरफ लेके जा रहे हैं, दूसरी ओर आप क्या कर रहे हैं? अपने अंदर विचार को मेल रहे हैं। मैं इस परमेश्वर से मैं कह रहा हूं परमेश्वर मेरा भला खुदा है, मेरा भला परमेश्वर है, भलाई करने वाला परमेश्वर। और आपसे कहना चाहते जो ही आप इस विचार में आगे 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 बढ़ते जाएंगे और आपके अंदर उसी समय के अंदर एक विचार आपके अंदर डाल दिया जाएगा, वो कहेगा मैं भला परमेश्वर हूँ और मैं तेरे लिए भी भलाई करने जा रहा हूँ। और जिस प्रॉब्लम के तो समस्या के लिए तो चिंतित है मेरे बेटे, जिस प्रॉब्लम के तो चिंतित है मेरे बेटी, मैं अपनी भलाई के द्वारा उस समस्या को दूर करने जा रहा हूँ। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं आप इसकी भलाई क्या करेंगे? आपके अंदर एक आवाज आएगी, यस मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है और इसने वो अपनी भलाई के द्वारा मेरी समस्या को उसने दूर कर दिया है। और आपके अंदर से आत्मा में से आवाज आएगी, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे खुदा ने मेरी प्रार्थना को सुनकर अपनी भलाई के कारण मेरे लिए एक रास्ते को निकाल दिया है। और आपके अंदर एक आवाज आ जाएगी, उसने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। आपसे कहना चाहते एक दिन में हो सकता है काम कई बार एक दिन में हो जाता है, कई बार काम एक महीने में होता है, कई बार काम एक साल में होता है। ये किस पर निर्भर करता है? ये आप पर निर्भर करता है, मुझ पर निर्भर करता है कि मैं आप कितना अधिक उसकी भलाई के बारे में सोचते हैं, कितना अधिक भलाई का विचार हमारे अंदर उसके प्रति है। आज अगर हम उसकी भलाई के बारे में गहराई से विचार करें तो आपको खुदा को खुशखबरी देना चाहते हैं, आज की रात आपकी 1000 अगर प्रेयर लिस्ट है, आपसे कहना चाहते हर प्रार्थना के अंदर आप कहेंगे मुझे पता है मुझे सब कुछ मिल गया है क्योंकि मेरा परमेश्वर भला है। आपसे कहना चाहते उसकी भलाई अद्भुत है, आपसे कहना चाहते हो भला खुदा है, उसकी भलाई के विचार को अपने अंदर भरने दे, उसके भलाई के विचार को अपने अंदर आने दे, उसका भलाई का विचार आपके आत्मन के अंदर, उसकी भलाई का विचार आपके दिमाग के अंदर, उसकी भलाई का विचार आपके हृदय के अंदर, और हो सके तो आपके शब्दों के अंदर भी उसकी भलाई का विचार आ जाए। और जो उसकी भलाई का विचार बढ़ेगा, हम कहें आपकी कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं होगी जिसके आपको लगे कि मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला। आपको हर प्रार्थना के उत्तर के रूप में फिर आपके पड़ोसी बैठा उसको नहीं, लेकिन आपके अंदर से एक आवाज आएगी और आवाज कहेगी आमीन, आवाज बोलेगी आमीन। यानी कि ऐसा ही हो चुका है।
हालेलुया। तो फर्स्ट प्यारे परमेश्वर वो आपको मुझे क्या करना है, मुझे आपको अपने अंदर इस विचार को डेवलप करना है कि मैं जिस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ वो कौन है, वो मेरा परमेश्वर, भला परमेश्वर है। नंबर 2, हमारी प्रार्थना कब हमें पता चलेगा कि वो सुन ली गई है या कब तक मैं मांगू, उसके लिए दूसरी बात, आप जब प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको अपने अंदर यानी परमेश्वर के लोगों परमेश्वर के कार्य के बारे में आपको पढ़ना है, सुनना है, समझना है और परमेश्वर कार्य को अपने अंदर ग्रहण करना है जब आप प्रार्थना करते हैं। आज आपसे कहना चाहिए, लोग प्रार्थना करते समय क्या करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, उनके विचार कहीं खोए रहते हैं, वो प्रार्थना कक्ष में रहते हैं, कहीं और सोचते रहते हैं। वो कई बार प्रार्थना करते हैं और ये सोचते हैं हाँ मैं मांग तो रहा हूं, क्या पता प्रभु करेगा कि नहीं करेगा। आपसे कहना चाहिए, प्रार्थना के समय आपको मुझे क्या करना है, परमेश्वर के कार्य के बारे में सोचना है, परमेश्वर कार्य के बारे में विचार करना है। परमेश्वर सामर्थ से भरा प्रभु है। परमेश्वर वो है जिसने क्या किया, जिसने 10 कोड़ी को एक क्षण में चंगा किया। परमेश्वर वो परमेश्वर जिसने 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को एक क्षण में चंगा किया। मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर जिसने 40 साल जंगल में लाखों लोगों को आकाश से भोजन खिला करके उन्हें तृप्त किया। वो परमेश्वर है कि जिसने 40 साल तक जो लोग छोटे बच्चे से लेकर बड़े होते चले गए, अगर किसी की उम्र 1 साल थी और वो 40 साल का हो गया, ऐसा लिखा गया है 40 साल जैसे जैसे वो बढ़े वैसे वैसे उनके कपड़े भी बढ़ते गए, जूते भी बढ़ते गए। ऐसा मेरा परमेश्वर है, उससे मैं विनती कर रहा हूँ परमेश्वर के सामर्थ के बारे में अंदर विचार करें। और जब आपके अंदर विचार आएगा तो क्या विचार आएगा, अरे जिस परमेश्वर ने उन कोड़ियों को चंगा कर दिया, जिस परमेश्वर ने 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को तुरंत चंगा कर दिया, जिस परमेश्वर ने लाखों लोगों को और 40 साल तक जंगल में भोजन खिलाया, वो परमेश्वर क्या मुझे चंगा ना करेगा? क्या वो परमेश्वर मेरे लिए काम ना करेगा? क्या वो परमेश्वर मेरे परिवार के लिए काम ना करेगा? क्या वो परमेश्वर मेरे घर के लिए काम ना करेगा? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर के सामर्थ के बारे में बढ़ेगा और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वचन को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर के कार्य कहाँ मिलेंगे, इस वचन में मिलेंगे। इस वचन में परमेश्वर का अद्भुत काम है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, अधिक से अधिक परमेश्वर के सामर्थ के कार्य के बारे में पढ़ें। क्या परमेश्वर ने किया, क्या उसने अद्भुत कार्य किया, कैसे प्रभु ने प्रबंध किया, कैसे परमेश्वर रास्ता बोला। पिछले दिनों का नवे के घर में गए थे, परिवार में हमने कहा परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम कर सकता है। उन्होंने कहा कर सकता है, हमने कहा यस कर सकता है। मैंने कहा परमेश्वर के क्या करने का वायदा करते हैं? मैंने कहा क्या परमेश्वर के आप बहुत कुछ करने का वायदा करते हैं? उन्होंने कहा अगर परमेश्वर, हमने कहा परमेश्वर लाखों रुपए दे सकता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल दे सकता है। उन्होंने कहा अगर परमेश्वर हमें पर मंथ लाखों रुपए की आशीष देगा तो हम 50% खुदा को देंगे। मैं कहा रुको नोट डाउन कर लो। मैंने कहा नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करवा दिया, सिग्नेचर करवा दिए और हम कह रहे कि वो टाइम दूर नहीं होगा, वो परिवार गवाही देगा कि परमेश्वर ने हमें मंथली लाख दे रहा है। आपसे कहना चाहते हैं क्यों हमने उसे लिखवा लिया, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम लेकिन मुझे मालूम है। मेरा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य है। मेरा परमेश्वर कुछ करने की सामर्थ्य है। हालेलुया। अगर मेरा आपका परमेश्वर जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसने एक ही रात में अगर पूरे देश की स्थिति को चेंज कर दिया। हालेलुया। ऐसा लिखा सारे देश में क्या था, अकाल पड़ा हुआ था और इतना भयंकर अकाल था कि लोग क्या कर रहे थे, चिड़िया की बीज को खा रहे थे। इतना भयंकर वहां पर अकाल था। ऐसा लिखा गया कि लोग क्या कर रहे थे, माए आपस में समझौता कर रही थी, आज तेरे बच्चे को खाएंगे, कल इसके मेरे बच्चे को खाया जाएगा। इतना भयंकर काल वो देश में था। लेकिन ऐसा लिखा है एक रात ऐसी आई, खुदा के दास के पास एक वचन आया और परमेश्वर के दास ने जाकर के लोगों को जाकर कह दिया कल के दिन क्या होगा। यहाँ अगर हम बोलचाल की भाषा बोले, जहाँ पर भोजन बिल्कुल नहीं है, पर मैं बोलचाल भाषा बोले, परमेश्वर के दास ने परमेश्वर से कहा जाकर लोगों कह दे कल यहाँ पर क्या होगा, पेट्रोल 1 रुपए लीटर मिलेगा। कल क्या होगा, कल यहाँ पर जो छोले हैं वो क्या होंगे, 10 रुपए के अंतर्गत 1 किलो मिलेंगे। मुझे बोला ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु के दास ने कहा देख ऐसा होगा, तू इस बात को देखे। उसने क्या कहा, उस जाते उस सेवक ने क्या कहा,
जो राजा के पास है, उसने कहा अगर खुदा भी आकाश के दरों के खोल देता, ऐसा नहीं हो सकता। उसने खुदा के दास ने कहा, देख खुदा को तूने चैलेंज किया है। उसने क्या कहा? खुदा के दास को तूने चैलेंज किया है, तूने परमेश्वर के दिल को चैलेंज किया है, तूने परमेश्वर को चैलेंज किया है। उसने कहा देख, तो अपनी आंखों से इस बात को देखेगा, कल यहाँ पर क्या होगा, सारे लोग होंगे, सारी जनता अनाज खाएगी, लेकिन तू क्या होगा, तू खाने ना पाएगा। और परमेश्वर के लोग, खुदा के वचन में ऐसा लिखा है, जैसा कहा गया, एक ही रात में, एक साल में नहीं, 10 साल में नहीं, एक ही रात, उस रात के अंदर कुछ ऐसा हुआ, यानी परमेश्वर वहां पर भरपूरी आ गई और अद्भुत बातें, जो चमत्कार उस देश के अंदर आया, वो चमत्कार किसके द्वारा आया? कोड़ियों के द्वारा आया। आपसे कहना चाहते, मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर जब काम करने का ठान लेता है, उसे किसी बुद्धिजीवी या किसी बड़े जन की जरूरत नहीं है। अगर वो ठान ले तो प्यारे परमेश्वर को वो मुझ जैसे डेनिस के द्वारा भी करा सकता है। हालेलुया। आपसे कहना, जब परमेश्वर कार्य करने की ठान लेता, परमेश्वर किसी जगह से भी काम करा सकता है। आज वो आपसे कहना चाहते, खुदा के लोगों, हम क्या करें? जब हम खुदा से मांग रहे हैं तो मांगते समय क्या विचार अपनाने पाए? परमेश्वर के कार्य के बारे में सोचें, परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में सोचें। और जैसा आप सोचते जाएंगे, हम कहें आप प्रार्थना में कर रहे हैं, परमेश्वर मेरी बीमारी, डॉक्टर ने कहा है जीवन भर खत्म नहीं होगी, लेकिन जब आपके अंदर परमेश्वर विचार आएगा, प्रभु का वचन ये कहता है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। उसके वचन को जब आप अपने अंदर के सामर्थ्य को आने देंगे, उसी समय आपके अंदर एक अंदर से आवाज आएगी, ओ मुझे तो चंगाई मिल चुकी है, मेरी बीमारी खत्म हो चुकी है, मेरी समस्या खत्म हो चुकी है, मेरी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। दूसरी बात, मेरे परमेश्वर हो, आपको मुझे क्या करना है? ये विचार करना है। क्या विचार करना है? कि मेरा परमेश्वर सामर्थ्य से भरा परमेश्वर है। तीसरी और आखिरी बात बोल करके हम बंद करेंगे, समय हमारा ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है, लेकिन हम चाहते इस बात को जरूर बोले, आपसे कहे खुदा के लोगों, तीसरी बात, जब आप मांग रहे हैं, कब तक मांगे? जब तक मांगे तब तक मिल ना जाए। कैसे पता चलेगा मुझे मिल गया है? तीसरा विचार, प्रार्थना करते समय आपको ये जानना है, आप जिससे मांग रहे हैं वो आपका पिता है। हालेलुया। यूहन्ना 1:12 को जल्दी से पढ़िए, खुदा का वचन क्या कहता है? यूहन्ना के सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसके 12 वचन को पढ़िए। पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें क्या किया? परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। आपसे कहना चाहते हैं, आप किससे मांग रहे हैं? पिता से। वो क्या है? सारी सृष्टि का सृष्टि करता है। वो क्या है? सामर्थ्य से भरा परमेश्वर है। लेकिन वो आपका मेरा क्या है? आपसे कहे, जब आप प्रार्थना कक्ष में जाएं, इस बात के साथ मांगना चालू करें, जाने आप अपने पिता से मांग रहे हैं, आप अपने फादर से, यू आर आस्किंग टू योर फादर, आप अपने पिता से मांग रहे हैं। और प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, जब आप अपने जीवन के अंदर इस बात के अंतर्गत विचार कर लेते, मैं अपने पिता से मांग रहा हूं, आप हर आशीष को प्राप्त करते हैं। आपके पास हर आशीष आपके गोद के अंदर आ जाती है। आज हमें विचार क्या करना है? मैं जिससे मांग रहा हूं वो मेरा क्या है? वो मेरा क्या है? वो मेरा पिता है। प्यारे परमेश्वर को, एक पिता और अधिकारी पिता के बारे में एक अच्छी घटना है जिसे हम आपको सुनाना चाहते हैं। एक बहुत समय पहले की बात, एक राजा था और राजा बहुत ही कठोर था और राजा से कोई व्यक्ति मिलने के लिए बड़ा डरता था। लेकिन एक व्यक्ति था और राजा से मिलना चाहता था और वो रोज उस राजा के दरबार के अंदर आता, बाहर से पहरेदार से भगा देते थे। आए, एक दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन भाग गया। लेकिन ये सारी घटना क्या कर रहा था? एक लड़का इस घटना को देख रहा था। उसने कहा, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? राजा के पास आना जा रहा है, लोग उसे भगा देते हैं। और उसे पता था ठीक इस टाइम पे वो लड़का, वो व्यक्ति वहां पर क्या आता है? दरबार के उस महल के बाहर आता है। फिर उसने उसी टाइम पे लड़का बाहर वो खड़ा हो गया और जब वो व्यक्ति उस भवन में उसे महल के बाहर आया, उस छोटे लड़के ने कहा, आप यहाँ क्या रोज आते हो? आपको भगा दिया जाता है, क्या चाहते हो? बोले, मैं इस महल के अंदर जो राजा है उससे मिलना चाहता हूँ। बोले, राजा से मिलना चाहते हो? मैं तो मिलाता हूँ। उसने कहा, तो छोटा बच्चा तू मिलवाएगा क्या? अरे हट, सब मुझे बड़े बड़े पहलवान कहने। और उसने उस व्यक्ति क्या किया? उसके हाथ को पकड़ा और उसके लेके चला। और जो ही वो उसके हाथ को पकड़ करके आगे गया, क्या हुआ?
जो ही वहां गया, जो मेन जो गेट था, जो दरबारी वहां खड़े तो उन्होंने क्या कर दिया, एकदम द्वार को खोल दिया। उसकी आंख एकदम, ये क्या हो रहा है। जो जो आगे चलता गया, लोग क्या कर रहे थे, सर को झुकाते हुए चल रहे थे। और एक बच्चा क्या कर रहा था, अपने इस व्यक्ति को लेकर के जा रहा था। और जाकर इसने क्या किया, जाकर राजा के सामने इस व्यक्ति को जाकर खड़ा कर दिया। और उस राजा ने कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। और जानते हैं उस व्यक्ति ने क्या कहा, उसने कहा, इसलिए बच्चा, छोटा सा बच्चा मुझे यहाँ लेकर के आ गया। कौन था बच्चा, क्या कौन था लड़का, राजा। उसने कहा, ही इज माई फादर, वो मेरा बाप है। आपसे कहना चाहते, उसने कहा वो मेरा बाप है, मेरे बाप के पास आने के लिए वो हालांकि राजा है, लेकिन वो मेरा बाप है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। आज की रात आपसे कहना चाहते, वहां स्वर्ग के अंदर राजाओं का राजा जो बैठा है, वो आपका बाप है, वो आपका पिता है, वो आपको सारी आशीष देगा, वो आपको सारी मदद देगा। आज आपके अंदर इच्छा करके कि मैं जिससे मांग रहा हूं, he is my father, वो मेरा पिता है। और आपसे कहना चाहते, पिता के बारे में प्रभु के वचन में बहुत सी बातें लिखी गई है। लूका 11:13 को जल्दी से आप पढ़ेंगे, हम जल्दी खत्म करेंगे। लूका 11:13 क्या कहता है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को, पिता और बालक का रिश्ता क्या है, पिता और बाप और बेटी का, या बाप और बेटे का रिश्ता क्या है। वो कितने बुरे हो जाए फिर भी क्या करते हैं, अगर बच्चा मांगेगा वो उसे देंगे। प्यारे परमेश्वर, आपसे कहना चाहते हैं, अगर यहाँ इस बात को दूसरे शब्दों में बोले तो आपसे कहना चाहते हैं, पिता कितना भी गरीब क्यों ना हो, फिर भी अगर उसके बच्चे ने मोटरसाइकिल मांगी है, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके उसे लाएगा, देगा, क्योंकि वो उसका पिता है। और जिसे जो मांग रहे हैं उसका बेटा और बेटी है। आज की रात आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, ये पिता और बेटी का रिश्ता यही है कि हम जब उससे मांगते हैं वो हमें देता है। और यहाँ इस दुनियावी पिता के बारे में देखो, बुरा होकर भी क्या करता है, देता है। आपने कई बार व्हाट्सएप के अंतर्गत कई बार एक शॉर्ट मैसेज सुना होगा, एक गरीब पिता है, उसका बच्चा बोल रहा है मुझे मोटरसाइकिल दे दे, मुझे मोटरसाइकिल लिया दे। और फिर आप उसमें आगे देखते हैं क्या करता है, वो पिता जिसके पास टूटा फूटा स्कूटर है उसे बेच देता है। और क्या करता है, शोरूम में जाता है, उस पैसे को डाउन पेमेंट के रूप में देता है, अपने बच्चे के लिए मोटरसाइकिल लेकर आता है, अपने बच्चे से कहता है मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, घर पे रह लूंगा, तुझे गाड़ी की जरूरत है, मैं तो पैदल अपना काम चला लूंगा। आपसे कहना चाहते हैं, फादर does everything for his child और for her child, पिता अपने बच्चे के लिए सब कुछ करता है। और आपसे कहना चाहते हैं, लूका 11:13 क्या कहता है, जब तुम क्या करते हो, मांगेंगे तो क्या करोगे, देते हो। तो फिर आगे क्या लिखा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता, वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो क्या है, जो अमीरों का अमीर है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपसे कहना चाहते हैं, दुनिया के सब अमीरों को अमीर बनाने वाला है, दुनिया के सारे गरीबों को अमीर बनाने वाला है, दुनिया के सारे कमजोरों को बलवंत बनाने वाला कौन है, तुम्हारा और मेरा और आपका, जितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं उन सबका, हम सबका स्वर्गीय पिता है। और आपसे कहना चाहते हैं, He is our heavenly Father, जो मांगने पर हमें सब कुछ क्यों ना देगा। समय हमारा खत्म हो गया है, हमने सवाल का जवाब नहीं दिया, खटखटाने का मतलब क्या है, ऑलरेडी हमारा टाइम खत्म है। लेकिन नेक्स्ट मीटिंग कभी बाद में हम मीटिंग में चलेंगे, लेकिन इस समय हम रुकना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, परमेश्वर से जब मांग रहे हैं, और आपको जब कब तक मांगना है, जब तक मांगना है मिलना है। कैसे पता चले मुझे मिल गया, इसके लिए मुझे आपको क्या सोचना है, मुझे आपको ये जानना है, वो मेरा पिता, वो परमेश्वर क्या है, भला परमेश्वर है, वो परमेश्वर सामर्थ से भरा परमेश्वर है, वो परमेश्वर मेरा पिता है। विश्वास के विचार के साथ आप प्रार्थना करेंगे। आपसे कहना चाहते हैं, कई बार 1 मिनट में, कई बार 10 मिनट में, कई बार 1 महीने में, कई बार 1 साल में आपके अंदर विचार आएगा, वो जो कुछ मैंने मांगा है मिल गया, क्योंकि मैं जिससे मांग रहा हूँ वो भला परमेश्वर है, मैं जिससे मांग रहा हूँ वो सामर्थी परमेश्वर है। और सबसे बढ़कर मैं जिससे मांग रहा हूँ वो मेरा हालेलुया, वो मेरा आपका पिता है।
और वो मांगने पर देने वाला है। वो कभी मांगने पर इनकार नहीं करेगा। हमारे संसारिक पिता, हमारे संसारिक जो पिता है वो शायद किसी कारण से मजबूर का मना कर दे, फिर भी हमारे संसारिक पिता भी भरसक प्रयास से करते हैं वो दे, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता किसी उसके लिए कोई मजबूरी नहीं है, वो हमें देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर ने चाहा तो फिर कभी हम खटखटाने के बारे में देखेंगे, लेकिन एक बात आपको कह देना चाहते हैं, खटखटाने का मतलब ये है सही जगह पर जाकर सही स्थान पर डिमांड को करना। हम किसके दरवाजे खटखटाते हैं? अपने लोगों की। गलत जगह पर खटखटाते तो हमें बाहर भगा दिया जाता है। आज कई लोग क्या कर रहे हैं? गलत दरवाजे को खटखटा रहे हैं। इसलिए उन्हें क्या कहा जा रहा है? गेट आउट, गो फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ। आने वाले दिनों प्रभु ने चाहा तो बाद में कभी हम देखेंगे। आइए सब अपने जीवन के अंदर जांच के देखें, क्या हम प्रार्थना करते समय इस बात को जानते हैं कि हमारा भला परमेश्वर है? क्या प्रार्थना करते समय हम इस बात को जानते हैं जिस परमेश्वर से हम मांग रहे हैं वो सामर्थ्य भरा प्रभु है? वो ऐसा परमेश्वर है जिसके लिए सब कुछ संभव है, जिसके बारे में ऐसा लिखा है मनुष्य नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। क्या आप जानते हैं जिस परमेश्वर से मांग रहे हैं वो परमेश्वर है जो आपका मेरा पिता है? यदि विचार के साथ आप मांग रहे हैं, आपको कहना चाहते हैं आपके अंदर, आपकी आत्मा के अंदर एक आवाज आएगी, आवाज कहेगी जो तूने मांगा है तुझे मिल गया है, और जो आपको मिल गया है बहुत जल्दी अपनी स्वाभाविक आंखों से आप और मैं देखने जा रहे हैं। परमेश्वर हमें ब्लेस करे। पिता हम यीशु के नाम से आपके चरणों में जब बैठे हैं, हम धन्यवाद देते आज की रात के लिए। परमेश्वर आपका आत्मा आपके लोगों को गहराई के साथ अद्भुत बातों को सिखा रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट, टीचिंग अस द न्यू थिंग। धन्यवाद पवित्र आत्मा में नई बातें, आशीष की बातें में सिखा रहे हैं, जिसके द्वारा हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर में हाँ आमीन को प्राप्त कर सके। धन्यवाद हो आपके कार्य के लिए। यीशु के नाम से हम मिलकर कहते हैं आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमारे साथ, संसार के तमाम लोगों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आप सबको आशीष दे। ध्यान रखें कल हमारी 7 बजे क्वायर प्रैक्टिस होगी, तो जो गाने वाले बच्चे, बजाने बच्चे आए, और 8:30 बजे हमारी बाइबल स्टडी होगी। जो हमारा दिन चल रहा है उसके अंदर हम चलेंगे। तो परमेश्वर के नाम महिमा के लिए प्रेज करो। आप आए तो आपको आशीष बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।